Hello students, welcome to the RT Academy. I am your maths teacher दुर्गेश तिवारी। हम लोगों ने क्लास 11th की सीरीज को स्टार्ट कर लिया है और क्लास 11th की जो सीरीज है हमारी, इसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें रिलेशन के लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज बारी है लेक्चर नंबर 2 की, वो भी फंक्शन की। ठीक है, तो फंक्शन में हम लोग आज जो भी क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी का डिस्कशन किया था, उस थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेशन का। तो हम लोग कहां पर मिल रहे हैं? अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। हमको इसमें बताना है कौन कौन से रिलेशन ऐसे हैं जो फंक्शन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है सॉल्यूशन के लिए, वो ये है कि हमें इसमें एरो डायग्राम का फॉर्मेशन करना चाहिए। तो हम लोग एरो डायग्राम फॉर्म कर लेंगे। चलिए, तो मैंने इसको बाइफरकेट कर लिया 2 पार्ट में। तो चलिए फर्स्ट का हम लोग करेंगे क्या, एरो डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं। ये सेट ए आ गया और ये हो गया हमारा सेट बी। तो सबसे पहले बेटा सेट ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो फर्स्ट नंबर के वो सेट ए के एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। और जो सेकंड वाला एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7, उसको भी लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसमें 6 तक ही है पहले वाले में, इसमें हम लोग एक इरेज कर देते हैं 7 को। यहाँ पर 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 6 7। चलिए अब इसको जरा स्टार्ट कर लेते हैं और आगे तो हमसे क्या क्या कह रहा है देखें। 1 की इमेज क्या है 2, तो 1 की इमेज हमारी 2 फॉर्म हो गई। 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज क्या है बेटा 5, 5 की इमेज क्या है 6, 6 की इमेज क्या है 7। मतलब हर एक एलिमेंट की यहाँ पे कोई ना कोई इमेज है और एक एलिमेंट की 2 इमेज भी नहीं है, क्योंकि रिलेशन में तो एक एलिमेंट की 2 इमेजेस हो जाती थी। मतलब कि रिलेशन में इस तरीके की कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन फंक्शन में ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है भी नहीं और एक भी एलिमेंट ऐसा भी नहीं कि जो कि बचा हो। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा डोमेन, और इस कंप्लीट को बोलते थे कोडोमेन। और जहां पे इमेज गिरती जा करके उसको हम लोग रीड क्या करते हैं, रेंज। अब जैसे इस वाले केस में बोले तो फंक्शन है कि नहीं, डेफिनेटली ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। क्लियर, आप चाहे तो इस फंक्शन लिख सकते हैं, इट्स अ फंक्शन। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, इसी का जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, पहले तो हमने क्या किया, एरो डायग्राम को फॉर्म करेंगे। ये सेट ए है, इसको मैंने बोल दिया बेटा सेट बी, सेट ए एंड सेट बी। 1 1 2 1, तो एक तरीके से 1 और 2 दो ही एलिमेंट हुए इस साइड, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा हूं। जैसे 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो आपको रिपीट नहीं करना है। रिपीट अगर कर दिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, सिंगल टाइम ही लिखना है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 2 3 4, इस साइड तो 1 2 3 4 दिख रहा है, 1 2 3 4। तो इसमें क्या करते हैं, अब देखिए 1 की इमेज कहां जा रही है, 1 में जा रही है, 1 की इमेज 2 में भी जा रही है, इसके 2 की इमेज 3 में जा रही है, ठीक है 2 की इमेज 3 में जा रही है, 1 की इमेज 4 में भी जा रही है। यहाँ पे तो बड़ा एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, डेफिनेशन में ही कहा जाता है। और यहाँ तो एक एलिमेंट की 3 इमेज हो गई ना, 1 कहां का जा रहा है, 1 1 में भी जा रहा है, 2 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, यानी कि ये फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट फंक्शन, इट्स नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में ही ये चीज मेंशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। मतलब आपका ये कंडीशन पॉसिबल हो सकता है, अगर मैं जनरली बात कहूं तो ये तो आपका पॉसिबल हो सकता है। मतलब 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेजेस ये कंफर्म पॉसिबल नहीं होगी। इस चीज को ध्यान देना है आपको। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो किस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहेंगे और किस रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे। फिर से वही चीज रिपीट करें, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। जितने भी फंक्शन है वो सब क्या है, रिलेशन है। लेकिन जितने भी रिलेशन है वो जरूरी नहीं कि फंक्शन हो, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती, वो आपको चेक करना पड़ता है।
कंडीशन जैसे कि इस वाले केस में देखिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट की यहाँ पे कोई ना कोई एक इमेज है और एक एलिमेंट की दो इमेज भी नहीं है, यानी कि ये फंक्शन था आपका और ये फंक्शन आपका नहीं। समझ पा रहे हैं? चलिए इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे कहा गया if fx ax plus b है और a and b आर द इंटीजर्स, एक कंडीशन दी गई a और b हमें फाइंड करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो भी सिंपल है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बेटा हमें fx क्या दिया गया, fx गिवन है ax plus b। अब जैसे f पुट x इक्वल टू -1, f ऑफ -1 तो माइनस a प्लस का b, f ऑफ -1 की वैल्यू क्या गिवन है -5, तो -5 इक्वल टू a प्लस b। ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी में क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, f ऑफ 3 बनेगा यहाँ और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3a प्लस b। अब देखो बेटा जब इस जगह x है तो यहाँ पर भी x, यहाँ 3 पुट किया तो यहाँ पर भी 3 हो गया और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या गिवन है 3, तो ये आ गया हमारा 3a प्लस b। ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। देखें कैसे करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो बड़ा पहले 2 को लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 3a प्लस b इक्वल 3 और यहां पर दिया गया a प्लस b इक्वल -5। दोनों को क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर दे तो b हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू हमारा क्या आ गया बेटा 8 और इस तरीके से जो a की वैल्यू वो क्या आ गई 4। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब अगर हमारी a की वैल्यू आ गई तो हम लोग b की वैल्यू भी इजी में फाइंड कर लेंगे। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर, जैसे मैं कर रहा हूं पुट 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें -5 इक्वल 4 प्लस b, तो जो b है आपका क्या आ जाएगा -5 -4, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी -9। इस चीज को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करना था, जो कि बहुत ही आसान वर्क था, इजी वर्क था। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन था कि f ऑफ -1 की वैल्यू -5 है और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 3, और इसी को यूज करके मैंने क्या कर लिया a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। मैंने क्या किया, सबसे पहले x के प्लेस में 1 पुट किया है, कहा गया था ना कि x के प्लेस में 1 पुट करना है, तो मैंने x के प्लेस में पहले 1 पुट किया। तो बेटा अगर इस जगह आप 1 पुट कर रहे हो तो यहाँ पर भी तो -1 पुट करना पड़ेगा ना, तो f ऑफ -1 इक्वल टू x की जगह -1 लिखा तो -a प्लस b आ गया और f ऑफ -1 की वैल्यू क्या गिवन है -5, तो यहाँ से हमारी क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्म हो गई। इसके बाद मैंने क्या किया, x इक्वल टू 3 पुट कर दिया इसी प्लेस में, तो f ऑफ 3 इक्वल टू 3a प्लस b आ गया। ठीक है, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लिया। 3a प्लस b की वैल्यू क्या है 3a, a प्लस b की वैल्यू -5 है। दोनों को सबट्रैक्ट कर लिया, जब सेम साइन हो तो सबट्रैक्ट ही करना है आपको, सबट्रैक्ट कर लिया और इसके बाद मैंने दोनों को सॉल्व कर लिया, तो a b की वैल्यू क्लियर हो गई। तो इसी में चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा हमसे कहा गया है कि सो दैट f n to n, n to n का मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, यहाँ पर n का जो मीनिंग है वो है नेचुरल नंबर। ये सब सिंबल आपको आने चाहिए, नेचुरल नंबर। और यहाँ पे कहा गया बेटा fx इक्वल टू क्या है x स्क्वायर, तो हमें बताना है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब भी मैं बता चुका हूँ आपको इससे पहले वाले वीडियो में। इंजेक्टिव का मतलब होता है बेटा 1 1 लिख दिया जाए या इंजेक्टिव लिख दिया जाए, दोनों का मीनिंग एक ही है, अब आपको समझना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको बेटा दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक तो आप एरो डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 1 है कि नहीं, पहला मेथड ये। और सेकंड मेथड हमारे पास क्या है कि fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के चले, उस तरीके से सॉल्व करें। तो हम क्या करेंगे, पहले उस वाले मेथड से कर लेते हैं जो लास्ट टाइम बताया था, fx1 इक्वल fx2 लेकर के चले। अब देखिए यहाँ पर जब x है तो x स्क्वायर है, तो ये हमारा आ गया x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर। अब देखो बेटा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। जो नेचुरल नंबर है हमारा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है,
और रियल नंबर नेगेटिव होता है। जबकि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन हमको दिया गया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वो कहां होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से होगी। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे x1 = x2, और यही चीज बेटा अगर यहाँ पे रियल नंबर होता तो आप क्या लिखते +-x2, जबकि यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होने की वजह से यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा। यानी कि ये क्लियर हो गया कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है। अच्छा ये काम कर लेते हैं इसमें, चलिए एक चीज हम लोग एरो डायग्राम का फॉर्मेशन कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए ये सेट ए है नेचुरल नंबर का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं इसमें, ऐसे एंड सो ऑन कंटिन्यू होता जाएगा। और ये सेट बी का मैं फॉर्म कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कंटिन्यू ऐसे होता चला जाएगा, इसमें कुछ फिर कर नहीं सकते हम लोग। अगर इसको ध्यान से आप देखें तो जैसे कि f1, मुझे f1 फाइंड करना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आएगा क्या ओवरऑल 1। f2 क्या आएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4। f3 क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 9। f4 क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर यानी कि 16। तो अभी फिलहाल जितने दिख रहे हैं वो उतने आपको मार्क कर देता हूं। जैसे 1 की इमेज क्या है बेटा 1, 2 की क्या कंडीशन है 4, 3 के लिए क्या कंडीशन फॉर्म हुई 9, और ऐसे ही हर एक एलिमेंट के मिलेगी। मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट की, अब भाई इनफाइनाइट तक तो हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है, बट जितने भी आप पॉसिबल है आप उतने लिख सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। हाँ तो देखिए यहाँ पर हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। अगर ये चीज रियल होती तो फिर ये 1 1 नहीं होता, क्योंकि -1 की इमेज भी वही होती और 1 की इमेज भी वही होती, दोनों के सेम। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर होने की वजह से ये क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया। इंजेक्टिव मतलब 1 1 फंक्शन हो गया है। और एक चीज और, क्या ये ऑन टू हो पाएगा ना, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये 1 1 तो है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। ऑन टू मतलब क्या होता है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट के डोमेन की इमेज होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होना, जबकि यहाँ पे बहुत सारे वैकेंट आ रहे हैं, फ्री है बहुत सारे। ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी में हमसे एक आ गया है, एक नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है fx ये दिया गया है, ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखें इसका बेटा। 1 1 के लिए तो मैंने आपको बहुत सा बेस्ट मेथड बताया है। 1 1 के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, fx1 = fx2 लेकर के चलें। तो fx देखो बेटा, जब यहाँ x लिखा है तो इस जगह x, यहाँ x1 हो गया तो इस जगह क्या हो जाएगा x1, यानी कि ये बन जाएगा हमारा 2x1 - 1 = 2x2 - 1। -1 से -1 कैंसिल, यानी कि आ गया हमारा 2x1 = 2x2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये क्या आ जाएगा x1 = x2। यानी कि ये क्लियर हो गया आपका कि ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया है। अच्छा बात करें ऑन टू की, तो जब हम लोग बेटा एक चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक है रियल फंक्शन, इसी में फंक्शन के बाद रियल फंक्शन है, तो इसमें डोमेन और रेंज की बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स कराएंगे आपको। तो डोमेन और रेंज को अगर हम लोग अच्छे से सीख लेंगे तो उससे ऑन टू निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे फिलहाल हम वाई ले लेंगे कि कोडोमेन का एलिमेंट है, उस तरीके से आपको सिखा देंगे, बट वो मेथड बेस्ट माना जाता है जिसमें हम लोग रेंज निकाल लेते हैं। तो चलिए इसी में देखते हैं कि ऑन टू है कि नहीं है। पहले तो हम लोग सेट लिख लेते हैं। मैंने कहा कि ये सेट ए है, इसका नेम सेट ए दे दिया मैंने, इसको मैंने कह दिया सेट बी है। तो देखिए सेट ए के लिए मैंने एक बना लिया बॉक्स, और ये मैंने बना लिया बेटा सेट बी के लिए। ए के लिए एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी और आगे आते चले जाएंगे। यहाँ पर भी लिख लेते नेचुरल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी आगे आ जाएंगे। मैं बहुत सारे एलिमेंट्स तो नहीं लिख सकते ना, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए पहले तो निकाल के देखते हैं।
जैसे कि fx क्या दिया गया हमें, fx गिवन है हमें 2x माइनस 1। अब जैसे बेटा 1 की वैल्यू निकालें, f1 की वैल्यू, जैसे कि 1 पुट कर दें, 2 इंटू 1 माइनस का 1, ये आएगा हमारा 2 माइनस 1 यानी कि आ गया 1। तो 1 की इमेज तो 1 हो गई, चलिए बहुत अच्छी बात, 1 की इमेज 1 हो गई हमारी, इसको कर लेते हैं। अच्छा 2 की इमेज देखें f ऑफ 2, तो x की जगह 2 पुट करना है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3, तो 2 की इमेज क्या आ गई 3। और आगे बढ़ते हैं, f3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आपका 5 आ गया। और आगे देख लेते हैं, एक तो और देख लेते हैं, 4 का देख लेते हैं बेटा, f4 क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1, 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो f4 की वैल्यू आपकी आ गई 7, और ऐसे ही f5 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। तो यहाँ पे देखो, आप खुद देख रहे हो, यहाँ के तो हर एक एलिमेंट की इमेज मिलेगी, जब 6 रखोगे तो 11 आ जाएगा, ऐसे हम लोग निकालते चले जाएगा, अभी तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन बट यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट ऐसे जैसे 2, 4, 6, 8, ये ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट के डोमेन की इमेज नहीं है। तो क्या लिखेंगे रीजन इसमें, देयर आर many elements, there are many elements in codomain which is not an image of any element of domain, any element of domain। तो बहुत सारे एलिमेंट कोडोमेन में ऐसे हैं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं। अब जैसे बात कर रहे हैं 2 के यहाँ के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, ऐसे 10 भी नहीं है। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं कोडोमेन में जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं। अगर डोमेन की किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू। अगर बेटा ऑन टू नहीं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा इनटू, तो आप चाहें तो इनटू लिख सकते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी होगी, सियोरिटी होगी कि ये फंक्शन कैसा नहीं है ऑन टू नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट कोडोमेन में ऐसे हैं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। आप इस तरीके से एग्जांपल के थ्रू क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अच्छा इसमें और भी एक चीज, जब मैं आपको रियल फंक्शन पढ़ा दूंगा ना, तो वहां पर रियल नंबर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, तो उसको जब सिखा देंगे तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हो जाएंगे चेक करने के लिए ऑन टू। तो इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन आया f रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, यहाँ पे ये सिंबल्स आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे r का मतलब है इस जगह रियल नंबर्स, यहाँ पे बात करी जा रही है रियल नंबर्स की, और fx दिया गया 2x + 1, स्टेट वेदर इट फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। बेटा बाइजेक्टिव का मतलब पता है ना हम लोगों को, बाइजेक्टिव का मतलब है कि फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। तो हमको ये चेक करना है कि फंक्शन 1 1 भी है, और ये इस बात को भी चेक करना है कि फंक्शन कैसा है ऑन टू भी है। तो जब एक चीज बताएं, जो मैंने एरो डायग्राम पहले बनाया था ना, वो केवल नेचुरल नंबर, इंटीजर या होल नंबर के लिए बना सकते हैं। एरो डायग्राम कभी भी रियल नंबर्स के लिए फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप तो रियल नंबर के बारे में बता ही नहीं सकते, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। उसमें तो ये तो थोड़ी ना कि 1 के बाद 2 आएगा, तो उसमें 1 के बाद 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.01 भी, बहुत सारे नंबर। तो आप एरो डायग्राम केवल नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल के लिए दिखा सकते हैं। रियल नंबर के लिए एरो डायग्राम का जो एरो डायग्राम होगा उसका फॉर्मेशन नहीं करना है, इस चीज को ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा 1 1 की। 1 1 कैसे चेक करेंगे।
वन वन के लिए आपको ये करना होगा सबसे पहले बात कि fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के चलेंगे। अब देखो बेटा, जब इस जगह x है तो यहाँ पर x है और यहाँ x1 है तो इस जगह x1 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 2x1 + 1 इक्वल 2x2 + 1, ये 1 से 1 कैंसिल, यानी कि हमारा आया क्या 2x1 इक्वल 2x2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आ जाएगा हमारा x1 इक्वल टू x2। तो इससे ये क्लियर हो गया कि 1 1 है, सो 1 1, ये क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या है 1 1 है। अच्छा बात करते हैं ऑन टू की, हम लोग ऑन टू कैसे चेक करेंगे। मेन तो यहाँ पे वर्क आ गया हमारे लिए ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए कुछ इस तरीके से चेक करना है, मैंने कहा कि y एक मैंने लिया जो कि बेटा एक रियल नंबर है, y एक मैंने अपने मन से लिया नंबर जो कि रियल नंबर है, और ये क्या है कोडोमेन है f का, कोडोमेन ऑफ f। y एक नंबर मैंने अपने मन से लिया है जो कि r रियल नंबर है, कोडोमेन मतलब यहाँ पे आप अगर यहाँ पे सेट b होता, जैसे इसको नेम मैंने a दिया है और इसको सेट b नेम दिया है, तो मैं इस r के प्लेस में लिख देता इस जगह b, कि y एक एलिमेंट है जो सेट b में बिलोंग कर रहा है, जो कि क्या है कोडोमेन ऑफ f है। यहाँ पे रियल लिखा है इसलिए मैंने रियल नंबर लिख दिया है। अब आपको करना क्या होगा, जो फंक्शन है fx उसके इक्वल y करना है और fx की वैल्यू भी लिख देनी है। fx की वैल्यू क्या है 2x + 1। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करनी है, x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर लो, तो y इक्वल टू 2x + 1 तो है ही आपके पास, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x इक्वल y - 1, x की वैल्यू आ जाएगी y - 1/2। अब देखिए y रियल नंबर था, आपने 1 माइनस किया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, तब भी तो रियल नंबर ही रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तब भी वो क्या रहेगा रियल नंबर रहेगा, तो ये भी क्या हो रहा है रियल नंबर है। तो मतलब हर एक y के लिए कोई ना कोई x मिल रहा है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्री इमेज इन x, मतलब हर एक एलिमेंट y के लिए x में कोई ना कोई एक प्री इमेज है। आप क्या लिखेंगे, फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन प्री इमेज। अब जैसे जब उल्टा चलते हैं ना तो क्या कहते हैं प्री इमेज कहते हैं। अब इसको सॉल्व आगे कैसे करना है, आप fx में जाओ, fx की वैल्यू क्या है 2x + 1। अब बेटा x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ y - 1/2, x में पुट कर दो 2 * y - 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, y - 1 + 1 से 1 कैंसिल, ये क्या आ गया y। तो इससे ये अगर यही लेकर के चले यानी कि fx = y आ गया ना, देखिए क्या आ गया fx = y, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन कैसा हो गया है सो ऑन टू। और यहां पर आप चाहें तो इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब हर एक y जो कि रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट at least 1x belongs to real number so on to। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। अच्छा ये तो बेटा एक सिंपल वाला मेथड है, और इसी में अगर आपको रेंज निकालना आ जाए, अभी रेंज हम रियल फंक्शन जब कराएंगे आपको रेंज निकालना सिखा देंगे, तो अगर रेंज निकाल लिया आपने और रेंज निकालने के बाद अगर ये दिखा दें कि रेंज और कोडोमेन इक्वल, उससे भी क्या हो जाता है कि फंक्शन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्या है और तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इफ रेंज इक्वल कोडोमेन। तो अगर आपने किसी तरीके से ये दिखा दिया कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो भी क्लियर हो जाता है कि फंक्शन कैसा है ऑन टू है, इससे भी क्लियर हो जाता है। तो ये आप तो तब कर पाएंगे जब आपको रेंज निकालना आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है रियल फंक्शन, उसमें हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे और डोमेन निकालना सीखेंगे। तो चलिए इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या है हमको एक फंक्शन दिया गया, सो दैट फंक्शन ये है डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस। हमको दिखाना है कि 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू।
1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा, इसको मैंने कह दिया सेट ए और इसको मैंने कह दिया है सेट बी। तो देखिए रियल के लिए तो एरो डायग्राम तो फॉर्म नहीं कर सकते, ये तो पहले ही क्लियर है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग 1 1 की। 1 1 में क्या हो जाएगा, 1 1 के लिए आपको ये करना होगा बेटा, fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के चलते हैं हम लोग। fx1 इक्वल टू fx2, तो fx1 में की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 और इक्वल आ जाएगा आपका x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस। यहां बेटा मैंने केवल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर लिया तो उसके बाद इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर लें। तो ये मल्टीप्लीकेशन करेगा x1 इंटू x2 माइनस 3x1 माइनस का 2x2 प्लस 6 इक्वल में क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। देखिए कैंसिल हो रहा है हमारा टर्म। बेटा x1 को इस साइड ले आए तो ये क्या आएगा, माइनस 3x1 प्लस 2x1 इक्वल माइनस 3x2 प्लस 2x2। तो यहां से आ जाएगा माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से ये कंफर्म क्लियर हो गया कि x1 इक्वल टू x2। यहां से ये आ गया आपका क्या, 1 1। तो ये तो देखिए 1 1 तो प्रूव करना बहुत इजी है कि fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के चले और ये दिखा दीजिए कि x1 इक्वल टू क्या आ रहा है, x2 आ रहा है। इससे कंफर्म हो जाता है कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है। लेकिन हम लोग मेन वर्क है ऑन टू रेंज के थ्रू निकालना बहुत आसान है। यहां पर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए ऑन टू के लिए भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू, अच्छा ऑन टू के लिए फिर से वही करना है। मैंने एक लिया y जो कि सेट B में बिलोंग कर रहा है, ये R है और R के पास बगल में लिख देंगे यहाँ पे कोडोमेन ऑफ f, फंक्शन का कोडोमेन है ये, कोडोमेन ऑफ f, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो, तब तो वो ऑन टू, अदरवाइज वो क्या हो जाता है इनटू। तो y को हम लोग किसके इक्वल रखते हैं, fx के, और fx की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब इसको हम लोग बेटा x की वैल्यू y के टर्म में निकाल के देख लेते हैं, xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। तो xy माइनस x इक्वल 3y माइनस 2। x कॉमन करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस 1 और 3y माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा मैं इसमें एक चीज आपको बहुत आराम से बता देता हूँ। अभी तो जब लोग रियल फंक्शन करेंगे उसमें तो आपको सिखाएंगे ही, आपको एक बहुत सिंपल सी चीज सिखा देते हैं। अब देखिए हम लोगों ने यहां तक तो निकाल लिया इस जगह तक। अब एक चीज इस पे नजर डालिए, y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, कभी भी 1 नहीं हो सकती। पहली चीज तो ये क्लियर हुई, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 होगी तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इनफाइनाइट बना देगा। इनफाइनाइट कभी नहीं बनना चाहिए, तो y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है 1 जो कि कभी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे तो सारे नंबर लेने हैं ना, कोडोमेन में हमको क्या दिया गया, कोडोमेन में हर एक एलिमेंट लेना है, इवन 1 भी लेना है। y क्या है, कोडोमेन का ही तो पार्ट है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज आ ही नहीं सकता, नहीं तो वो इनफाइनाइट बना देगा। मतलब 1 आपका कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसे ही y की वैल्यू आपने 1 लिखी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट वन y equal to 1 for which no value
वैल्यू इन x, कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं है x में, या आप इसको कह सकते हैं कि डोमेन। अब देखिए बेटा, कोडोमेन में 3 नहीं लिया गया, जरा इसमें 3 पुट करके अगर आप देख लो, x की जगह अगर आप 3 पुट करते हैं तो आपको दिख जाएगा -1 इक्वल टू -2, जैसे मैंने कहा कि 3 दिया गया है, 3 पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू नहीं दिया गया, देखिए यहाँ पे 3 नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं पुट करता हूं तो इम्पॉसिबल दे देगा, इसीलिए नहीं दिया गया है। इसको नहीं भी करके देखेंगे तो भी चल जाएगा। आप केवल इसको ध्यान दें कि यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, यहाँ पे y इक्वल टू 1 क्या है, नहीं मिलेगा कभी भी। आप कुछ भी रख के देख लें, x की आप कोई वैल्यू रख के देख लें, y की वैल्यू 1 मिल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, जो कि कभी पॉसिबल नहीं। देयर एग्जिस्ट 1y इन कोडोमेन, y को भी कहा इन कोडोमेन फॉर विच नो वैल्यू इन x, x में कोई वैल्यू नहीं है, सो इट इज नॉट ऑन टू, इसी वजह से बेटा ऑन टू नहीं है। बाकी आप लिख सकते हैं हमेशा, और यहाँ पे अगर मैं रेंज निकालना सिखा देता तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में। हमसे कहा गया कि शो दैट फंक्शन f r से r डिफाइंड बाय fx इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 है ना ही ऑन टू है। बेटा जब भी किसी चीज को डिस्प्रूव करना हो तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो सबसे बेस्ट यही रहता है। अब जैसे देखिए बात करें हम लोग फॉर 1 1 की बात कर ले अगर यहाँ पे, तो आपको ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जिनकी 2 एलिमेंट की एक इमेज है। 1 का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट की एक इमेज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे fx इक्वल टू क्या दिया गया है, x प्लस 2 दिया गया है। क्या ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आपको दिखेंगे यहाँ जिसमें 2 एलिमेंट की एक ही इमेज आ जाए? तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पुट कर रहा हूं, जैसे मैंने पुट किया बेटा यहाँ पे f ऑफ -1 प्लस 2, तो ये क्या है, यहाँ से 1 आ गया। अब जरा यहीं पर आप इसी प्लेस पे f ऑफ -3 पुट करके देख लीजिए, -3, तो -3 प्लस 2, मॉड के अंदर क्या आएगा, -1, और मॉड होने की वजह से क्या हो जाएगा 1। तो देखिए आपको पहले दिखे 2 एलिमेंट ऐसे हैं -1 और -3 जिनकी क्या हो रही है, एक ही इमेज हो रही है। -1 की इमेज भी आपकी 1 है और -3 की इमेज भी क्या है 1। तो 2 एलिमेंट की अगर एक इमेज हो रही है, इसका मतलब फंक्शन ये कैसा है, 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। अच्छा ऐसे तो मैंने अभी केवल 2 ही एलिमेंट दिखाए, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। आप लोग बहुत सारे एग्जांपल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हमने तो केवल 2 ही एलिमेंट निकाले, आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स निकाल सकते हो। अगर एक भी एग्जांपल ऐसा दिखा देते हैं कि जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी क्लियर हो गया, यानी कि फंक्शन 1 1 नहीं। और एक चीज और, यहाँ हम लोग देखें अगर ऑन टू की बात करें, आप खुद सोचो, अब जैसे fx इक्वल टू क्या लिखा है, मॉड x लिखा हुआ है, मॉड x प्लस 2। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये समझनी चाहिए, क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि अगर मैं इसको y बोलूंगा अभी तो y ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि अगर इसकी बात करी जाए तो y की वैल्यू क्या हमेशा 0 से बड़ी है, 0 से इनफाइनाइट है। और जबकि हमको यहाँ पे जो कोडोमेन दिया गया है वो क्या है, ऑल रियल नंबर है। तो यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे जो किसी की भी इमेज नहीं होंगे। तो यहाँ पे बेटा फिर वही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगा लेते हैं, ये हमारा रेंज का पार्ट है, ये हमारी रेंज आई निकल करके। यानी कि यहाँ पे हम आसानी से ये कहेंगे कि रेंज सबसेट है किसका, कोडोमेन का। सो नॉट ऑन टू, यानी कि ये क्लियर हो गया कि इससे ये ऑन टू नहीं। फिर से मैं एक चीज कहूंगा, ये दिखा है रियल नंबर, रियल नंबर में माइनस भी आते हैं प्लस भी आते हैं, रियल में तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मॉड लगा हुआ है, मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इसको मॉड भी बोलते हैं और इसी को बेटा बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू।
और ये कभी नेगेटिव होता नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो जब हमेशा पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो नेगेटिव वाले सारे नंबर छूट जाएंगे। और जबकि कहा जाता है कि कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए, मतलब एक भी एलिमेंट कोडोमेन में भी बचना नहीं। यहाँ तो बहुत सारे एलिमेंट बच जाएंगे, और बहुत सारे एलिमेंट जब बच जाएंगे इस वजह से ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो एक और इसी में क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, तो देखिए क्या कहा गया है, एक सेट ए गिवन है, ए से बी में फंक्शन डिफाइन है हमारा, और हमको fx ये दिया गया है, दिखाना है 1-1 करेस्पॉन्डेंस। अच्छा, 1-1 करेस्पॉन्डेंस का मतलब यहाँ पे बाइजेक्टिव की बात करी जा रही है, मतलब आपको दिखाना है कि ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है। हमको ये चेक करना है कि फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी, दोनों बातें यहाँ पर आपको शो करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1-1 के लिए। 1-1 क्या हो जाएगा, 1-1 वाला पार्ट अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ इस बार सॉल्व करने के लिए। fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के चलें, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस 3 अपॉन x1 प्लस 2, x2 माइनस 3 अपॉन x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बेटा, x1 x2 प्लस 2x1 माइनस 3x2 माइनस 6 इक्वल x1 x2 माइनस 3x1 प्लस 2x2 माइनस 6 एंड x1 x2 कैंसिल आउट हो गए। बेटा x1 को इधर ले आए तो 5x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x2, 5 एंड 5 कैंसिल आउट, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया x2। तो ये तो यहां से क्लियर हो गया कि फंक्शन कैसा है 1-1 तो क्लियर हो गया। लेकिन वही ऑन टू के लिए क्या करना है, आपको y लेकर के चलना है। y का मतलब हो जाएगा y किसका एलिमेंट होगा, सेट b का। तो देखिए ऑन टू की बात करते हैं यहाँ पे, ऑन टू को इस तरीके से लिखना, y बिलोंग्स टू द सेट b, और सेट b क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट है, कोडोमेन ऑफ f, पूरा लिख देते हैं कोडोमेन ऑफ f। तो y की जगह अब आपको क्या लिखना है, fx लिखना है। तो y कोड क्या लिख दिया बेटा मैंने, fx, और fx है क्या, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2। तो जरा इसको मल्टीप्लाई कर लें, xy प्लस 2y इक्वल टू x माइनस 3। x को इस साइड ले आते हैं, ये काम करते हैं, x को इस साइड कर देते हैं, xy माइनस x इक्वल माइनस 2y माइनस 3। x कॉमन करें तो y माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2y माइनस का 3, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 2y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1। अब देखिए बेटा डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होना चाहिए, बस केवल आपको इतना ध्यान देना, बार बार मैं बता रहा हूं। तो y का मतलब होता है रेंज, तो y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। और देखें ये इसमें मेंशन भी ये पहले से ही दे रखा है कि y की वैल्यू 1 तो लेनी नहीं है। देखो ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन पहले से ही क्लियर कर दिया ना कि कोडोमेन में 1 तो लेना ही नहीं है, पर हमारा क्या निकल कर गया है, हमारे हिसाब से भी 1 नहीं लेना चाहिए था, यानी कि हर एक एलिमेंट की इमेज अब मिल जाएगी। यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था, यहाँ पे और भी लिख सकते थे b, जो कि क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ये भी लिख सकते थे। y की वैल्यू केवल क्या नहीं मिलेगी, 1 नहीं मिलेगी, और 1 तो हमको वैसे भी नहीं लेना, क्वेश्चन में ही कहा गया कि 1 नहीं लेना है। कोडोमेन में केवल सारे रियल नंबर लेने, क्या नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, और हमारे हिसाब से भी क्या नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, यानी कि हर एक एलिमेंट की इमेज कोई ना कोई होगी, पक्का कंफर्म फिक्स हो गया। और फिक्स हो गया यानी कि फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट, या ऐसे लिखेंगे, फॉर एवरी y belongs to codomain, there exist at least one x belongs to the domain,
शो ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। और बाकी जो वर्क करते आ रहे थे उसको भी आप कर सकते हैं अभी। कैसे? जैसे fx यहाँ पे वैल्यू क्या पता है, x की पता है, तो fx की वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। तो जरा y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, माइनस 2y माइनस 3 अपॉन y माइनस, तो यही वैल्यू x की जगह हम लोग पुट कर देंगे, माइनस 2y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1 माइनस 3 अपॉन माइनस 2y माइनस 3 y माइनस 1 माइनस 2। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो हर एक x के लिए कोई ना कोई y आपको मिल रहा है, यानी कि यही तो हमें ऑन टू में प्रूव भी करना होता है ना। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला सेशन, आज का प्रॉब्लम सेशन था केवल। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। इस बार हम लोग रियल फंक्शन को लेकर के आएंगे। रियल फंक्शन में का मतलब है डोमेन, रेंज कैसे फाइंड करना है, इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एक ग्राफ का सेशन भी लेकर के आएंगे। तो आई होप आपने आज का लेक्चर क्या है एंजॉय किया होगा। बट आप ध्यान रखना है हमको, हम लोग कहाँ पर मिल रहे हैं, अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इसको अपने फ्रेंड के साथ आपको शेयर भी करना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने फिर नेक्स्ट लेक्चर में रियल फंक्शन में।